यस। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल 2.4। ये कौन सा है? फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड कनेक्टर्स। ये भी इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सिंगल ऑप्टिक फाइबर मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स। एक ये सिंगल ऑप्टिक फाइबर 3 एलिमेंट्स का बना होता है, वो होता है कोर, क्लैडिंग एंड बफर। कोर क्या है? ट्रांसमिशन पाथ है, किसके लिए? लाइट सिग्नल्स के लिए। क्लैडिंग क्या है? क्लैडिंग सिग्नल को बैक रिफ्लेक्ट करती है। एंड बफर इज अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कोटिंग। यहाँ पे बहुत डीपली एक्सप्लेन करा हुआ है, बट आपको इतना एमसीक्यू के लिए इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। येस, फॉर थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, बट फॉर एमसीक्यू आपको बेसिक उनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वो काम क्या करता है। एंड कोर और क्लैडिंग किसके बने होते हैं? ग्लास या प्लास्टिक के। एंड व्हाट इज अ केवलर? केवलर क्या होता है? जो मान के चलो केबल को, अगर केबल बेंड होने से बजाता है, केबल को पुल होने से बजाता है, सो वो केवलर होता है। केवलर, और इसको अरामिड भी कहते हैं। एंड ये भी फाइबर ग्लास रॉड्स भी आप कह सकते हो। ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन पुलिंग, नहीं, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बेंडिंग एंड पुलिंग ऑफ द केबल। ये लिखना है। सो एंड सो नाउ लेट्स कम टू द सिंगल एंड मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर का जो कोर होता है वो होता है 8 से 10 माइक्रोन्स का। एंड इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, यानी कि लेंथ लॉन्ग होती है। एंड 8 से 10 माइक्रोन का कोर होता है। एंड इसके दो होते हैं पार्ट्स, OS1 एंड OS2, दैट इज ऑप्टिकल सिंगल वन एंड ऑप्टिकल सिंगल टू। ये इंडोर में यूज होता है, ये आउटडोर में यूज होता है। मल्टी मोड में 50 माइक्रोन्स का कोर होता है एंड इसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। एंड मल्टी मोड को ग्रेड कौन करता है? वो करता है ऑप्टिकल मल्टी मोड। एंड ऑप्टिकल मल्टी मोड 1 एंड 2 क्या यूज करते हैं? एलईडी ट्रांसमीटर्स। एंड 3 एंड 4 VCSEL, दैट इज वर्टिकल कैविटी सर्विस एमिटिंग लेजर। एंड सिंगल मोड मोर एक्सपेंसिव होता है एंड वाइड एरिया नेटवर्क पे होता है, एंड ये लेस एक्सपेंसिव एंड लोकल एरिया नेटवर्क पे। सिंगल मोड क्या होता है कि एक ही सिग्नल जाना है। मल्टी मोड क्या है कि एक से ज़्यादा सिग्नल जाने। सो अगर ज़्यादा सिग्नल जाएंगे तो उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, तो वो लैन में यूज़ होगा। एंड वो कम एक्सपेंसिव होगा। ज़्यादा जाएंगे तो उसकी वेवलेंथ लंबी होगी, वो वैन में यूज़ होगा, तो वो सिंगल मोड हो गया। सो आपको ऐसे याद रखना है। देन द फाइबर कनेक्टर्स, 3 तरह के कनेक्टर्स हैं हमारे पास, दैट इज स्ट्रेट टिप, मल्टी मोड, सॉरी स्ट्रेट टिप, सब्सक्राइबर एंड लोकल कनेक्टर। लोकल को हम लूसेंट कनेक्टर भी कहते हैं। इसका बस यही होता है कि ये मल्टी मोड पे होता है ऑपरेट, ये सिंगल एंड मल्टी मोड। एंड ये पुश एंड पुल मैकेनिज्म यूज करता है। ये पुश एंड ट्विस्ट मैकेनिज्म यूज करता है। एंड ये जिगाबिट ईथरनेट पे काम कर होता है। ये जिगाबिट ईथरनेट को यूज करता है। द नेक्स्ट इज पैच कोड्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। पैच कोड्स में पहले तो चीज़ याद रखनी है कि हमेशा ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि 2 पैच कोड्स एंड 1 लिंक। इसका मतलब कि एक पैच कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक पैच कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड यहाँ पे एक ही लिंक है। सो पैच कोड ये चीज़ होगी। पैच कोड होता क्या है? पैच कोड इज अ शॉर्ट केबल यूज टू कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल डिवाइसेस फॉर अ सिग्नल राउटिंग। सो हम यही कर रहे हैं कि ट्रांसीवर है एंड हम सिग्नल की राउटिंग कर रहे हैं, तो सो ये पैच कोड का ये मतलब होता है। एंड फिनिशिंग टाइप, अगर मैं फिनिशिंग टाइप पे, कोर इज अ सिरेमिक और प्लास्टिक फेरोल। ये आपको चीज़ याद रखनी है। टिप फॉर्मेट्स, सॉरी, जो, एक सेकेंड, टिप की फॉर्मेट्स हैं, यस। सो टिप फॉर्मेट्स या तो होती है यूपीसी या तो होती हैं एपीसी। यूपीसी मतलब अल्ट्रा फिजिकल कांटेक्ट एंड एपीसी मतलब एंगल फिजिकल कांटेक्ट। आपको ये चीज़ याद रखनी है। सिर्फ ये पॉलिश्ड होता है, ये टाइटर होता है, आपको पूरा कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट कम टू एमपीयू, दैट इज मल्टी फाइबर पुश ऑन कनेक्टर्स। एमपीयू क्या है? टर्मिनेशन एमपीयू की ये आपको चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भूल जाओ। इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जो 40 GBS होते हैं वो 8 स्ट्रैंड्स यूज़ करता है, एंड जो 10 GBS होता है वो 2 स्ट्रैंड्स यूज़ करता है। और आपको कुछ भी इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू। और नहीं, सॉरी, अभी WDM पढ़ा है। यस। सो वेवलेट विजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? ये होता है इज अ मीन्स ऑफ यूजिंग वन और मोर स्ट्रैंड्स टू प्रोविजन मल्टीपल चैनल्स। WDM में क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, सो ये आप पढ़ के जाना। ये 3 तरह के होता है, बाई डायरेक्शनल, कोर्स WDM एंड डेंस WDM। बाई डायरेक्शनल क्या होता है कि स्पोर्ट सिग्नल ओवर सेम स्ट्रैंड ऑफ फाइबर। ये आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत है, और कुछ भी इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। कोर्स WDM क्या होता है? कोर्स WDM क्या करता है? स्पोर्ट्स करता है 16 वेवलेंथ एंड 4 to 8 बाई डायरेक्शनल चैनल, वो सिंगल फाइबर स्ट्रैंड पे करते हैं, ऑपरेट होते हैं। एंड यूनिट डायरेक्शनल चैनल ओवर ड्यूल फाइबर स्ट्रैंड।
एंड DWDM इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं एंड ये प्रिसाइज एंड एक्सपेंसिव लेजर्स होते हैं DWDM में। सो आपको यही सब जो याद से कर रखने वाला है मैंने आपको वही बताया था। सो दिस वाज फॉर 2.4। थैंक यू। Yes. So now let's start with the module 2.5, that is the physical installation factors. एंड द फर्स्ट थिंग इज रैक सिस्टम। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट बुक के हिसाब से पहली चीज रैक सिस्टम है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो। ए रैक इज अ स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड स्टील शेल्विंग सिस्टम डिजाइन फॉर स्टैंडर्ड साइज इक्विपमेंट। आपको रैक का पता ही है कि आप पिक्चर भी आप देख सकते हो, रैक आपको नॉर्मल नॉर्मल रैक जैसे होता है वैसा ही है। सो जो रैक की हाइट है वो कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद आप ये चीज देखना, हॉट आयल एंड कोल्ड आयल लेआउट। ये क्या होता है? मल्टीपल रोज कुड बी प्लेस्ड बैक टू बैक, नॉट फ्रंट टू बैक टू मैक्सिमाइज कूलिंग। मतलब कि जो रोज हैं वो बैक टू बैक होती हैं प्लेस, या ना कि फ्रंट टू बैक। उससे क्या होता है? उससे कूलिंग मैक्सिमाइज हो जाती है। सो इसकी आप डेफिनेशन याद रखना। उसके बाद है HVAC, दैट इज हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये क्या होता है? ये यूज करता है टेम्परेचर सेंसर एंड मॉइस्चर डिटेक्शन सेंसर टू मेजर ह्यूमिडिटी। यस। सो HVAC क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि प्लेनम में भी HVAC होता है, सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इसकी मैंने ये फुल फॉर्म लिखी हुई है। एंड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इलेक्ट्रिकल एंड फील्डिंग की आप डेफिनेशन आप देख सकते हो, वो बुक में आपको मेंशन होगी, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। देन उसके बाद पावर मैनेजमेंट में बात करें तो इसका इसमें आपने क्या याद रखना है कि पावर सप्लाई की वोल्टेज रेटिंग होती है। एंड इसको मेजर कैसे करते हैं? वोल्ट इनटू करंट। एंड मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कैसे पता लगती है? टोटल पावर सप्लाई ओवर सर्किट की वोल्टेज। ये टी है, प्लस नहीं है, सर्किट की वोल्टेज। सो ये आप दो तीन फॉर्मूले याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, उसके बाद यहाँ पे PDU होगा, दैट इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, ए यूनिट ऑफ डाटा स्पेसिफाइड इन अ प्रोटोकॉल लेयर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। सो ये PDU की फुल फॉर्म होगी। एंड इसके बाद है UPS, दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, प्रोवाइड टेम्परेरी पावर सोर्स। आपको पता है कि जब भी मॉनिटर होता है उसके साथ एक UPS प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करता है? जब भी लाइट चले जाए तो मॉनिटर स्विच से कनेक्टेड होता है, बट फिर भी मॉनिटर बंद नहीं होता क्योंकि हमारे पास यूपीएस में टेम्परेरी पावर सोर्स हमको सप्लाई करता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो भी काम है हम उतनी देर में सेव कर सकते हैं। सो ये UPS की वर्किंग थी। एंड उसके बाद आ गया फायर सप्रेशन। फायर सप्रेशन में आपने क्या याद रखना है कि ये वर्क कहाँ पे, वर्क किस बेसिस पे करता है? फायर ट्रायंगल के बेसिस पे। फायर ट्रायंगल वर्क्स ऑन हीट रिक्वायर्स सॉरी वर्क्स ऑन दैट रिक्वायर्स हीट ऑक्सीजन एंड फ्यूल टू इग्नाइट एंड बर्न। ये फायर ट्रायंगल आपने याद रखना है। उसके बाद ये चार चीजें दी हुई हैं। ड्राई पाइप। ड्राई पाइप क्या होता है? जहाँ पे लगता है कि फ्रीजिंग ज्यादा हो सकती है वहां पे ड्राई पाइप यूज करते हैं। आपको इतना याद रखना है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्री एक्शन, कि जहाँ पे जहाँ जब भी अलार्म रिंग हुआ कि फायर लग गई, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑटोमेटिकली वाटर फिल हो जाएगा, वो हो गया प्री एक्शन। उसके बाद है हेलोन। हेलोन क्या है? ये गैस है, हेलोन 1301 सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होती है। एंड ये नो शॉर्ट सर्किट नहीं होती ये गैस से, बट यस कई कंट्रीज में ये गैस बैन है एंड कई कंट्रीज में अभी भी ये गैस बैन नहीं है, वो अभी भी ऑपरेट करते हैं लीगली हेलन को। एंड क्लीन एजेंट क्या होता है? ये अल्टरनेटिव टू हेलन एंड इट इज अ नॉन टॉक्सिक गैस। सो ये था फायर सप्रेशन में, आपको जितना मैंने पढ़ाया आप उतना याद रखें, डिटेल में इतनी जाने की जरूरत नहीं है इस मॉड्यूल से। सो थैंक यू, दिस वाज फॉर 2.5। yes, so now let's start with the module 2.6, that is cable troubleshooting. So let's start। पहले इन तीनों की डेफिनेशन याद रख लो। थ्रूपुट, एटेन्यूएशन एंड इंटरफेरेंस। थ्रूपुट क्या होता है? एवरेज डाटा ट्रांसफर रेट। एटेन्यूएशन, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन डेसिबल्स। एंड इंटरफेरेंस, दैट मीन्स नॉइज एनीथिंग कैन ट्रांसमिटेड विदाउट इंटेंडिंग। ये तीन चीजें होगी। उसके बाद यहाँ पे वो है उसके बाद इंपॉर्टेंट है केबल कैटेगरी। वन सेकेंड, हाँ, केबल कैटेगरी इश्यूज, जिसमें सारे बताए हुए हैं कि जो कैट 5 कैट 6 के स्टैंडर्ड्स, उसके लिए आप ये रेफर कर सकते हो। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। वैसे कैट 5 सभी मतलब कि ये कैट के सभी कैटेगरीज इंपॉर्टेंट कहते हैं सब, बट ये पेपर में इतना आता नहीं है, मैंने तो अपने टाइम लीव किया था। बट अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तक यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आप इसको रीड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रैमिंग ही होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो उसके बाद इन दोनों की डेफिनेशन याद रखो। केबल टेस्टर क्या होता है? रिपोर्ट्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केबल। वायर मैप टेस्टर क्या होता है? डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट इम्प्रॉपर टर्मिनेशन इश्यूज।
एंड जो वायर मैप टेक्सचर है उसमें ये चीज़ है, उसमें ये इंक्लूडेड है सब। ये आप पढ़ सकते हो, ये सिंपल डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ओपन सर्किट क्या होता है? कंडक्टर डज नॉट कंप्लीट अ सर्किट ड्यू टू डैमेज टू द केबल और इनकरेक्ट वायरिंग ऑफ कनेक्टर्स। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक इंग्लिश में लिखी है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, और आप ये जरूर पढ़ के जाना। देन द नेक्स्ट थिंग इज क्रॉस चॉक। क्रॉस चॉक में क्या है? क्रॉस चॉक में भी ये चार पांच कीवर्ड्स हैं, जैसे अटेन्युएशन टू क्रॉस चॉक रेशियो, इनकी भी डेफिनेशंस हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके ये भी रीड कर सकते हो, इसमें भी कुछ समझाने वाला नहीं है। एंड एंड यहाँ पे लिखा है ये है लास्ट थिंग इज, यस, ये फाइबर ऑप्टिक केबल टेस्टिंग टूल में अगर एलईडी लाइट लाइट अप हुई तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डिवाइस। एंड डेसिबल लॉसेस एंड सिग्नल डिग्रेडेशन, ये आपको छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद बुक में है विजुअल फॉल्ट लोकेटर। वो है कि जो आपने फॉल्ट आंखों से देख लेगा वो हो गया। डर्टी ऑप्टिकल केबल में भी यही है कि कुछ डर्ट आ गई, डस्ट आ गई, वो भी कुछ नहीं है। एंड केबल ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज, अगर आपका थ्योरी बेस है तो आप जरूर पढ़ के जाना केबल ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज, बट अगर आपका थ्योरी बेस नहीं है तो आप इसको भी लीव कर सकते हो। सो दिस वाज फॉर मॉड्यूल 2।